अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त हिडन हिल में मौजूद हैं और हमारे साथ नौजवानों के कायद, नौजवानों के लीडर आदिल दिलावर साहब मौजूद हैं। एक जानदार तवाना शख्सियत है। मानसरे की फलाह बहबूद के लिए, मानसरे के मसाइल के लिए, मानसरे के हकूक़ के लिए वक्तन फ़वक्तन अपनी कारकर्दगी, अपना हक, अपनी जहद और अपनी सलाहियतों को बुरकार लाते हैं। इस वक्त हम हिडन हिल में मौजूद हैं और अभी ऑफ दी कैमरे से ही गुफ्तगू हो रही थी कि ये जो हिडन हिल है ये मानसरा की पहचान बनता जा रहा है। मानसरा को इस पे फ़ख्र होगा कुछ आरसे जाकर। अगर हम बाहर के लोगों को कहें कि मानसरा में खूबसूरत जगह है, एक यूनिक जगह है, तो वो हिडन हिल है। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आदिल साहब आप एक रहनुमा हैं, बेशुमार तकरीबात में आप हफ्ते में कभी कभी पूरे हफ्ते आप रोज़ाना तकरीबात में शिरकत करते हैं, प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फ़कीर से लेकर वज़ीर आज़म तक के लेवल के लोगों से मिलते हैं। तो आपने हिडन हिल को कैसा पाया और हिडन हिल से अब मानसरा के अवाम को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपके चैनल के ज़रिए एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है कि उन्हें अच्छाई और बुराई का पता होना चाहिए। हिडन हिल के हवाले से बात करूंगा कि मैं ऑलरेडी इधर का कस्टमर भी हूँ। एज ए कस्टमर मैं इधर आता रहता हूँ। मैंने जितनी सफाई जो स्टैंडर्ड इनका देखा है और स्टैंडर्ड के हवाले से इधर के कोई चार्जेस भी नहीं है। कमी कोताही होती रहती है, टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आता रहता है। मैंने खुद कितनी बार इन्हें बताया है, क्योंकि नया काम है, टेस्ट में आता है, लेकिन नीयत में कोई मसला सबसे बड़ी नीयत में नहीं है। कोई बासी चीज़ कभी नहीं रखी इन्होंने, फ्रेश चीज़ होती है। इनके वॉशरूम देख लें, शादी हॉल देख लें, इधर का ओपन एरिया देख लें, मतलब आप फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं। और मानसरा में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है मानसरा के लिहाज से। वरना मैं इनके ओनर को राजा तहसीन पेश करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि होता है ना, एक एज अ बिज़नेस कोई काम शुरू करता है बंदा, मैं कहता हूँ कि अगर यही इन्वेस्टमेंट ये इस्लामाबाद में करते, बड़े शहरों में करते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होता। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग भी मानसरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एबटाबाद से, हरीपुर से, बडग्राम, मतलब पूरा हज़ारा से लेके KPK से लोग इधर आ रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, शादियों पे लोगों को बुला रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। ये मईशत में, मानसरा की मईशत में अहम किरदार है। और सबसे बड़ी बात, जो रोज़गार मिल गया है, 100-200 लोगों का रोज़ का अगर रोज़गार लगता है तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है मानसरा के हवाले से। जिधर कोई ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई शख्स करता है, मैं समझता हूँ ये कुर्बानी रहता है। वरना कोई शख्स 1-2-3 अरब रुपए इस्लामाबाद में अगर इन्वेस्ट करे, उससे उधर से आउटपुट भी मिलता है। हर बंदा स्टेटस को की तरफ जाता है, वो मानसरा में इन्वेस्ट नहीं करता। कितने इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं, कितने लोग देखे हैं, वो मानसरा से भागते हैं। वो कहते हैं नहीं, इधर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पसमानदा इलाके अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ये लोग मानसरा की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं ऐसे लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वाकई मलिक इखलाक साहब इस काबिल तहसीन, काबिल सिफारिश है कि उन्होंने मानसरा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की न सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि उसको मज़ीद उन्होंने वसी किया। जाते जाते इखलाक साहब के लिए और यहाँ के जो आने वाले कस्टमर हैं उनके लिए, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा हल्का है अहबाब है, आपने थोड़े वक्त में बेशुमार फॉलोवर बनाए हैं, बेशुमार लोगों का इत्मीनान हासिल किया है। और अभी जो रिसेंटली हमारे वोट हुए थे, इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, उसमें आपने अच्छा खासा वोट बैंक पहली दफ़ा आपने लिया था। आप एक गरीब गिराने के चश्मो चला गए, कोई लेन लाड नहीं है, 0 पॉइंट से आपने शुरू किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपके फॉलोवर हैं, इखलाक साहब हैं, उनके लिए भी पैगाम इज्तमाही लिहाज से कि उन्होंने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की। और बाकी लोगों से मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें ताकि वो डिसाइड हो कि मुल्क छोड़ने पे, इलाका छोड़ने पे मजबूर ना हो जाएं। वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट लाएँ अपने इलाके में, मानसरा जैसे इलाके में। आप लोग उससे अप्रिशिएट करें और सुनी सुनाई बातों में, किसी की ब्लैकमेलिंग की बातों में, ऐसी बातों में बिल्कुल यकीन ना करें जब तक आप खुद विज़िट ना करें। कि आप लोग खुद आएँ, इनकी सफाई देखें, इनके वॉशरूम का सिस्टम देखें, किचन देखें, हर लिहाज से। ऐसा होटल मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस्लामाबाद तक गया हूँ, यकीन माने इतनी ज़्यादा सफाई और मतलब मेंटेनेंस मैंने किसी होटल में नहीं देखी। लोगों से ये अपील करूँगा कि आप लोग तहकीक किया करें, इस जगह को तहकीक करें, ये बनी क्यों है, इधर इन्वेस्टमेंट क्यों लाई गई है। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक बैठने की बेहतरीन जगह है। आप शहर में कहीं किसी भी होटल में चले जाएँ, आपको इतना ज़्यादा आप रिलैक्स नहीं रहेंगे जितना इस होटल में आके आपको सफाई भी मिलेगी। एक तो व्यू इसका बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन इसकी ऐसी हुई है, इस तर्ज पे हुई है
کہ ادھر آ کے بندہ یہ سمجھ لیں آپ جیسے ایک جنگل میں منگل کسی پارک میں جاتے ہیں، کسی پارک میں جاتے ہیں، یہ سمجھ لیں آپ ایک پارک میں آ گئے ہیں اور ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک گیدرنگ کر رہے ہیں. کوشش کریں تمام لوگ، دوبارہ میں کہوں گا کہ کوئی بھی شخص مختلف کاروبار، جو لوگ نئے کاروبار میں آتے ہیں اسپیشلی جو باہر اپنی اتنی خون پسینے کی کمائی، کیونکہ وہ پردیس کاٹ کر مشکل سے اتنی انویسٹمنٹ جمع کرتے ہیں اور آپ کے علاقے میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے آپ اپریشیٹ کریں. اس کی مطلب اگر کوئی اس کی کمی کوتاہی ہے تو خود جا کے وزٹ کریں. خود مینیجر نے ان سے ایک ایسی بک رکھی ہوئی ہے جس میں آپ پوائنٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کو صفائی کیسی ملی ہے، آپ کو کھانا کیسا ملا ہے، ٹیسٹ کیسا ملا ہے. یہ تو ان کے پاس باقاعدہ ایک بک ہوتی ہے، وہ اس پہ آپ ٹک مار کر کے دیتے ہیں. مطلب ایک پراپر بہترین سسٹم ہے. اور پھر میں کہوں گا مانسیرا کے حوالے سے بہترین انویسٹمنٹ. سر آپ کا بہت شکریہ، واقعی بڑی خوبصورت باتیں نے کی. کسی کے کاروبار کے ساتھ مذاق مت کیجیے گا. یقین جانیے تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ رہا، تو اس کے ساتھ مذاق کرنے والے کی زندگی مذاق بن جاتی ہے. اصلاح کا پہلو ہر جگہ موجود ہے. اصلاح کے لیے آپ آئیے. اصلاح ہر ادارے میں موجود ہے، چاہے وہ ایون کہ فوج ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اور اصلاح کی ضرورت ہے اور ضرورت ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. لیکن اصلاح کیجیے. آخر میں کچھ ہمارے عادل بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو شخص اگر ایسی کچھ غلط چیز دے رہے ہیں کسی ہوٹل پہ، کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے، میرا بزنس ہے، کسی اور کا بزنس ہے، کوئی بھی کام غلط ہو رہا ہے ادھر آواز لازمی اٹھائیں. ساتھ اس کے ساتھ میں یہ میسیج بھی دوں گا کہ آواز لازمی اٹھائیں. لیکن جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں جو اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی ترقی میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. لیکن جو غلط کاروبار کر رہے ہیں، گندے قسم کے لوگ ہیں، مطلب ان کی سوچ فرسودہ قسم کی ہے، تو وہ ہمارے ملک کے لیے وہ گندگی کا لفظ استعمال کروں گا میں. ایسے لوگوں کے خلاف ضرور آپ آواز اٹھائیں تاکہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے. سر آپ کا بہت شکریہ جی.